जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 11वीं और 12वीं में फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक मैथमेटिकल टूल यानी गणितीय युक्ति है बेटा, जो बहुत ज्यादा उपयोग में आती है, लेकिन बच्चों को बहुत समस्या इससे होती है। आप चाहे केमिस्ट्री में साम्यावस्था अध्याय पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक यानी कि ऊष्मा गतिकी पढ़ते हैं, और भी बेटा केमिस्ट्री में आप जैसे आगे चल के 12वीं में जब विद्युत रसायन पढ़ते हैं या रासायनिक बलगतिकी पढ़ते हैं तो वहां पर लॉग का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इसी तरह से फिजिक्स में तो लगभग बेटा हर अध्याय में कहीं ना कहीं ये लॉग आ ही जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के अच्छे न्यूमेरिकल बन सकें तो उसके लिए बेटा आपको लॉग के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इस लेक्चर में हम लॉग के बारे में सारी बातें करेंगे बेटा। लॉग क्या होता है और कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है, सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं लॉगरिथम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघुगणक, प्यार से बच्चों इसे हम कहते हैं क्या, लॉग। लॉग हिंदी में भी लॉग कहते हैं और इंग्लिश में भी लॉग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं लॉग होता क्या है। ये बेटा एक मैथमेटिकल टूल है यानी कि गणितीय युक्ति है, जिससे कठिन कैलकुलेशन को अपन आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे बच्चों आपके पास कोई संख्या इस तरह से लिखी है कि x की घात y बराबर z, तो इसको लॉग के रूप में आप कैसे लिखेंगे, लॉग, इसका लॉग बेटा जो बराबर में अंक है उसका लॉग, जिसमें आधार, जो आधार यहां है वही आधार रहेगा, और बराबर में क्या आएगा बेटा, जो घातांक है वो बराबर में आएगा। इसको आप पढ़ेंगे कैसे, इंग्लिश में पढ़ने का तरीका बता रहा हूं मैं, लॉग ऑफ z टू द बेस x बराबर बाय, फिर से सुने बेटा, log ऑफ z टू द बेस x इज इक्वल टू y। या हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, z का आधार x के सापेक्ष log कितना होगा, y होगा। ये होता है बेटा log। अब एक दो उदाहरण लेके देखते हैं हम। जैसे 2 की घात 5 बराबर होता है बच्चों 32, इसको log के रूप में लिखना सीखें पहले हम। तो लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, किसका लॉग बेटा, 32 का लॉग, आधार 2 के सापेक्ष कितना होगा, 5। मतलब जो संख्या बराबर में है उसका लॉग ले रहे हैं, किसके सापेक्ष, जो यहां आधार है उसी आधार के सापेक्ष, और बराबर में क्या आएगा, घातांक। मान लीजिए मैं लिखूं 3 की घात 3 बराबर 27, इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे बेटा, लॉग 27 आधार 3 बराबर 3। 27 का आधार 3 के सापेक्ष लॉग कितना होगा बेटा, 3 होगा। लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3। तो ये बेटा होता है लॉग। अब लेकिन शुरुआत यहां हम करते हैं बेटा सबसे पहले प्राकृतिक लघुगणक से। प्राकृतिक लघुगणक या जिसे हम नेचुरल लॉग कहते हैं, प्राकृतिक लघुगणक, या बच्चों इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्या, नेचुरल लॉग। तो ये प्राकृतिक लघुगणक या नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, पहले इसकी बात करेंगे। तो जब बेटा लॉग अगर आधार e के सापेक्ष हो, लॉग किसी भी संख्या का आधार e के सापेक्ष अगर निकालते हैं तो इसे ही हम कहते हैं नेचुरल लॉग या प्राकृतिक लघुगणक। और इसे बच्चों प्यार से हम लिखते हैं ln। ln का मतलब है नेचुरल लॉग या प्राकृतिक लघुगणक। अब सुनिए, आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है लॉग आधार e, अगर आधार e लगा है मतलब आप समझ जाइए प्राकृतिक लघुगणक है, या बेटा इसे हम ln भी कहते हैं। यहां पर जो e है बेटा इसे हम कहते हैं यूलर नंबर, यूलर संख्या। इसका मान होता है, इसका मान होता है बच्चों 2.718, और भी आगे तक जाता है लेकिन अपन इतना याद रखें, या 2.7 अकेला भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होता है यूलर संख्या। लेकिन जब अपन सामान्य न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे बेटा या लॉग का उपयोग करेंगे ना, तो ये आधार ई वाला लॉग हमसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसके मान हमें नहीं पता। जो भी पूरी कैलकुलेशन हमें 11वीं और 12वीं में दी है बेटा, इवन नीट जेई मेंस के कोर्स तक भी, एडवांस के कोर्स तक भी, जो हम लॉग की कैलकुलेशन करते हैं वो आधार 10 पर करते हैं। मतलब कि लॉग बेस ई लिखा अगर है तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, हम तो पूरी कैलकुलेशन करेंगे आधार 10 पर। आपको बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखना, किताब के लास्ट के पेज में बहुत बड़ी बड़ी टेबल बनी हुई दिखेंगी, उनमें बेटा बहुत बड़ी बड़ी सारणी बनी है, जिसमें आप देखोगे कि एक लघुगणक की सारणी है और एक है बेटा एंटी लॉग यानी प्रति लघुगणक की सारणी। तो इनका उपयोग कैसे किया जाता है
वो तो आप सारणी का उपयोग बाद में सीखोगे बेटा, लेकिन अभी मैं लॉग की थोड़ी और जानकारी आपको देता हूं। सबसे पहला कि जो लॉग है वो नेचुरल लॉग हमारे कोई काम का नहीं, हाँ लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में कई जगह ये आएगा जरूर, आप लिखोगे भी, फॉर्मूला भी याद करोगे, लेकिन बेटा जब न्यूमेरिकल करोगे तो ये आपके कोई काम का नहीं होगा। अगर आप लॉग बेस ई को, यानी बेटा लॉग आधार ई को, या आप बोल सकते हो एलएन को, एलएन मतलब प्राकृतिक लघुगणक को आधार 10 में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों, उसमें 2.303 का गुणा करना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि जब हम आधार ई के सापेक्ष जो लॉग होता है या प्राकृतिक लॉग होता है उसे आधार 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करते हैं। ये हम 11वीं में भी उपयोग में लाएंगे और 12वीं में भी लाएंगे। अब हमारे पास जो भी लॉग टेबल है बेटा, जो भी लॉग की वैल्यू है वो है आधार 10 पर। तो चलिए देखते हैं आधार 10 पर कैसे इसका उपयोग होगा। सबसे पहले लॉग के 3 नियम हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। पहला नियम है बेटा लॉग m गुणित n। अब यहां आधार देखिए, आधार कुछ नहीं है, मैं आधार 10 लिख रहा हूं। आधार 10 क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि हमें तो पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में हर जगह आधार 10 वाला लॉग ही सॉल्व करना रहेगा। तो अभी क्या है बेटा, लॉग और ये आधार 10 है। अच्छा, अगर आधार कुछ नहीं लिखा है तब भी आप आधार 10 मान लेते हैं, यानी कि वहां पर अगर आधार नहीं लिखा है तो आधार 10 अंडरस्टूड है बेटा कि बेस तो 10 ही होगा, 10 ही होगा। तो दो संख्याओं के गुणनफल का लॉग अगर आप लोगे तो इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग m धन लॉग n, मतलब लॉग m गुणित n बराबर लॉग m धन लॉग n। दो संख्याओं के गुणनफल का लॉग उनके अलग अलग लॉग के योग के बराबर होता है। ये पहला नियम है बेटा। गुणा में आएगा तो अलग अलग लॉग को हम धन में लिख देंगे। अब देखिए यहां मैंने आधार कुछ नहीं लिखा, मतलब आप समझ जाए कि आधार 10 है। फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन बेटा अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि आधार तो हमेशा 10 ही रहेगा, है ना। हाँ, ई लिखा रहे तो समझ जाना कि प्राकृतिक लघुगणक है वो, जिसको अपन नेचुरल लॉग बोलते हैं। दूसरा नियम बेटा कि दो संख्याओं के भागफल का लॉग उनके अलग अलग लॉग के अंतर के बराबर होगा। यानी कि अगर दो संख्याएं भागफल के रूप में दी हुई हैं तो अंश का लॉग माइनस हर का लॉग, यानी कि अगर गुणा में है तो लॉग जोड़ दो और भाग में है बेटा तो लॉग को क्या कर दो, आप घटा दो। तीसरा कि अगर लॉग में m की घात n है, मतलब बेटा यहां पर लॉग किसी संख्या का हम निकाल रहे हैं, लेकिन साथ में घात में अगर कुछ लिखा हुआ है बच्चों तो ये जो घात है ये आ जाएगी कहां, सामने गुणा में। तो 3 नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के द्वारा हम पूरा लॉग लॉग खेल लेंगे। देखिए क्या होगा। पहला नियम कहता है दो संख्याओं के गुणनफल का लॉग उनके अलग अलग लॉग के योग के बराबर होता है। दो संख्याओं के भागफल का लॉग उनके अलग अलग लॉग के अंतर के बराबर होता है। और बच्चों दो संख्याओं के जैसे लॉग में किसी संख्या की घात है तो घातांक हमेशा सामने गुणा के रूप में आ जाता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक बात। ये बताइए बेटा 10 की घात 1 कितना होता है, 10 होता है। तो क्या मैं इसे लॉग के रूप में लिख सकता हूं? लॉग कैसे लिखेंगे बेटा, जो बराबर में है उसका लॉग। आधार यहां 10 है तो यहां भी 10 होगा, बराबर 1। तो कुल मिला के बेटा 10 का लॉग कितना होता है, 1 होता है। ये पहली बात जो आपको याद करनी है, पहला वैल्यू है जो आपको पता होना चाहिए। ये 3 सूत्र याद होना चाहिए। और एक और बात बेटा जो याद होना चाहिए कि नेचुरल लॉग को यानी प्राकृतिक लघुगणक को लॉग 10 में अगर बदलेंगे, आधार 10 में हम बदलेंगे तो 2.303 से गुणा करना होगा। चलिए और देखते हैं हम। ये बताइए बेटा 1 की घात 0 बराबर कितना होगा, या 10 की घात 0, सॉरी 10 की घात 0 बराबर होगा बेटा 1। तो इससे क्या हो जाएगा, लॉग कितने का बेटा, 1 का। आधार किस में है, 10 में है। कितना होगा बच्चों, जो घात है 0 वो आ जाएगी। यानी दूसरी बात जो आपको याद करना है वो ये है कि log 1, 1 का लॉग कितना होता है बेटा, 0। 10 का लॉग कितना होता है, 1। 1 का लॉग कितना होगा, 0।
ठीक है। फिर इसी तरह से आप देख सकते हो, जैसे 10 की घात 2 बराबर कितना होगा बेटा, 10 की घात 2 बराबर होगा 100। तो इसको लॉग के रूप में लिखिए, लॉग किसका बेटा, 100 का। आधार 10 के सापेक्ष कितना होता है, 2 होता है। तो ये एक और वैल्यू। अब इस तरह से आप समझ गए होंगे कि 10 की घातांक जो भी है बेटा, 10 की घातांक जो भी है वो कहां जाएगी, यहां पर लॉग की वैल्यू में आ जाएगी। जैसे 10 की घात 2 बराबर 100, मतलब मैं कह सकता हूं लॉग 100 का मान कितना होता है, 2 होता है। ऐसे ही बेटा अगर मैं बोलूं कि 10 की घात 3 बराबर कितना होता है, 1000, तो हम बोलेंगे लॉग 1000 का मान, लॉग 1000 का मान 10 के सापेक्ष कितना होगा, 3 होगा। अब देखो 10 के सापेक्ष बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्यों सर, क्योंकि पूरा पूरा कैलकुलेशन आधार 10 पर ही चल रही है, इसलिए 10 को लिखो चाहे ना लिखो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। अब चलिए थोड़ा डायरेक्ट सीखते हैं। ये बताइए लॉग 10,000 का मान कितना होगा बेटा, लॉग 10,000 का मान होगा यहां पर कितना होगा बच्चों, लॉग 10,000 बराबर होगा 4। ठीक है। थोड़ा सा बेटा ये मोबाइल मेरा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको पहले मैं साइलेंट में कर दूं ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सके। हाँ, तो लॉग बेटा 10,000 बराबर क्या होगा, 4। इसी तरह से लॉग 1,00,000 बराबर कितना होगा बेटा, 5। इसी तरह से लॉग 10,00,000 बराबर कितना होगा, 6। यानी कि अगर कोई संख्या ऐसी आती है जिसमें केवल 0 ही लगे हैं एक के साथ, तो उनका लॉग तो हम बेटा चुटकियों में बता देंगे। लॉग 10 1, लॉग 1 0, लॉग 100 2, लॉग 1000 3, लॉग 10,000 4, लॉग 1,00,000 5, लॉग 10,00,000 6 होता चला जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये कुछ लॉग के मान है जो हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इतना काम कर लेने के बाद अब और आगे बात करते हैं हम। जैसे बेटा अगर मैं लिखूं लॉग 0.1, इसका मान मुझे चाहिए कभी, तो बच्चों देखिए 0.1 को हम लिख सकते हैं बेटा 1/10, 0.1 को 1/10 बड़े आराम से लिख सकते हैं हम, या 10 की घात ऋण 1। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, लॉग 0.1 चाहिए, मतलब मुझे चाहिए बेटा लॉग 10 की घात ऋण 1। और अब भी हमने लॉग के 3 नियम पढ़े, उनमें से एक नियम क्या कहता था कि जो घातांक होगा वो आ जाएगा सामने। तो बेटा देखो घात में कितना है, ऋण 1, तो ये आ गया सामने। और log 10 कितना होता है बेटा, log 10 तो अब भी मैंने आपको बताया 1 होता है, यानी कि यह जाएगा ऋण 1। ठीक है। तो इस तरह से अगर 0.01 log 0.01 चाहिए बेटा मुझे कभी, तो निकाल पाएंगे क्या हम। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि log 0.01 को हम लिख सकते हैं log 10 की घात ऋण 2। कैसे लिखेंगे बेटा, देखो 0.01 को हम लिख रहे हैं 1/100। ये तो मानते हो क्या कि 0.01 को 1/दशमलव का 1, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, और बराबर में क्या आएगा बेटा, इसको हम लिख लें क्या, 10 की घात ऋण 2। ठीक है ना, ऊपर ले गए 10 की घात 2 है, ये ऊपर ले गए तो ऋण 2। तो जब बच्चों घात आएगी तो ये घात लाएंगे अपन सामने ऋण 2, और बचेगा क्या log 10, और log 10 तो मेरे बालक जानते हैं 1 होता है, इसलिए उत्तर आ जाएगा ऋण 2। तो इस तरह से बेटा ऐसी संख्या है जिनमें केवल 1 होता है, साथ में कुछ जीरो हो या कोई दशमलव हो, तो उनका लॉग तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। इसका खास करके उपयोग आपको पीएच जो टॉपिक आप पढ़ोगे साम्यावस्था अध्याय में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अब मेरे पास आए log 0.01, तो इसका मान कितना होगा, देखो बेटा दशमलव के बाद 3 अंक है, तो मैं सीधे बता सकता हूं ऋण 3। अब कैसे आया सर, चलो देखते हैं। log, इसको हम 10 की घात ऋण 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये जो घात है बेटा ये तो आ गई सामने, बचा क्या log 10, और log 10 बेटा 1 होता है, तो 3 एकम क्या आ गया 3, इसलिए उत्तर हो गया ऋण 3। अगर आपको आ गया log 0.001, तो अब इसका उत्तर क्या लिखोगे बेटा, ऋण 4। तो इस तरह से log के ये वाले मान तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और वैल्यूज हैं जो मैं बेटा बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आप याद कर लें, क्योंकि इसके बिना आप log में कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस करोगे। तो log 2 का मान याद कर लो बेटा,
0.3। एग्जैक्ट वैल्यू तो होती 0.3010, 0.3010 एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन हम 0.3 से करेंगे तो हमारा उत्तर एग्जैक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। फिर दूसरी वैल्यू जो मैं बोलूंगा आपको याद करने को, वो है log 3। ये होता है बच्चों 0.48। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू वो होती है 0.4778, लेकिन बेटा एक अंक इधर जोड़ के हम 0.48 करके बढ़िया आसानी से इसको कर लेते हैं। अब मान के चलिए आपको log 4 याद करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, log 2 याद है तो log 4 तो हम चुटकियों में निकाल लेंगे। कैसे देखिए, अच्छा अब मैंने किसी भी log में आधार नहीं लिख रहा हूं बेटा, आप समझ गए होंगे कि आधार कितना ले लिया हूं मैंने, 10। तो जब आधार 10 होता है तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देख बेटा 4 को मैं लिख सकता हूं दो तरीके से, या तो 2 की घात 2 या बच्चों 2 गुणित 2। चलो हम 2 गुणित 2 से सीखते हैं, आप 2 की घात 2 से भी करें उत्तर एक ही आएगा। गुणा में है बेटा, तो अगर दो संख्याएं गुणा में है तो उनको अलग अलग लॉग में हम धन में ले आएंगे, और log 2 का मान बच्चों 0.3 धन 0.3, तो ये हो जाएगा 0.6। ये हो गया log 4 का मान। log 5 आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है 0.7। फिर बेटा आपने बोले कि सर मुझे log 6 भी याद करना पड़ेगा क्या? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, log 6 मत याद करो बेटा, log 6 को आप 2 गुणित 3 लिख लो, ठीक है ना। तो 2 गुणित 3 जब आपने लिखे तो गुणनफल वाला अपन ने नियम याद करें कि अगर दो संख्याएं गुणा में है तो अलग अलग लॉग में वो धन में आ जाएंगी। अब बेटा log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3, और log 3 होता है 0.48, तो ये आ जाएगा बेटा 0.78। तो इस तरह से log 6 हम निकाल लेंगे। अब अगली जो वैल्यू मैं याद करने को बोलूंगा वो है बेटा log 7। log 7 होता है 0.85, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, 0.85। अब बेटा अगली वैल्यू log 8 की क्या याद करोगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं बेटा। अब आप फटाफट निकाल सकते हो, देखो log 8 को या तो लिख लो 2 गुणित 2 गुणित 2, या बेटा सीधे लिख लो 2 की घात 3। घात कहां जाती है बच्चों? घात आती है गुणा में सामने, तो ये जो घात 3 है ये सामने आ जाएगी। और log 2 का मान क्या होता है बेटा? 0.3, इस तरह से गुणा करने में आएगा 0.9। ये आ गया बेटा log 8 का मान। फिर log 9 अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं बेटा। 9 को या तो लिख लो 3 गुणित 3 या 3 की घात 2। अपन लिख लेते हैं बेटा 9 को क्या? 3 की घात 2। अब 2 जो है घात में, घात कहां जाती है बेटा? सामने गुणा में आ जाएगी, तो 2 सामने आ जाएगा, बचेगा क्या बेटा? केवल log 3, और log 3 की वैल्यू तो आपको याद है 0.48। अब गुणा कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.96, ये आ जाएगी बेटा log 9 की वैल्यू। log 10 कितना होता है? 1 होता है, तो यहां 10 तक के log तो बेटा अपन से बन जाएंगे। अब मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ गई, अब याद करने को जो मैं बोल रहा था बेटा केवल इतनी वैल्यू याद कर लो, है ना, इतनी वैल्यू आप लोग एक बार बढ़िया से याद कर लो, इतने में आपका काम चल जाएगा। एक बार फिर से मैं इस बात को, जो जो याद करने वाली चीजें हैं बेटा यहां पर मैं अलग से बताऊंगा कि log 1 का मान कितना होता है? 0। log 2 कितना होता है बेटा? log 2 हमने याद किया 0.3। फिर बेटा log 3 हमने याद किया 0.48। फिर log 5 याद कर लिया हमने 0.7। log 6 की वैल्यू बेटा हमने याद की 0.6 नहीं, 6 तो हम निकाल लेते हैं, आपको याद करना है log 7 0.85। और फिर बेटा बाकी तो हम निकाल लेते हैं, और आखिरी याद कर लेना है log 10 जो कि होता है कितना? 1। तो बच्चों log की जो वैल्यूज है, कुछ वैल्यूज है log की जो आपको याद कर लेना चाहिए, जो आपको अलग अलग जगह बहुत सारी जगह काम पड़ेंगे, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो log की ये वैल्यूज है बेटा, log 1 0, log 2 0.3, log 3 0.48, log 5 0.7, log 7 0.85, और log 1 होता है बेटा कितना? 10, सॉरी 1, log 10 होता है कितना? 1। तो इस तरह से इतना log अगर आपसे आता है। अब देखिए कोई बड़ी संख्या अगर आ गई,
मान के चलो बेटा आपको आ गया कुछ कोई भी अंक ले लो आप, 49 का लॉग आ गया, तो हम कैसे करेंगे बेटा, 49 को हम लिख लेंगे 7 की घात 2, घात 2 जो है वो सामने आएगी, यहां बचेगा बेटा log 7, और बच्चों log 7 का मान हमने याद किया 0.85, गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1.70, तो इस तरह से log 49 का मान होगा 1.70। तो ये था बेटा लॉग। हाँ, अब अगर कोई बहुत खतरनाक टाइप की वैल्यू है तो बेटा फिर डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर बहुत खतरनाक वैल्यू वाले कोई सवाल है तो हमें सवाल में लॉग की उस वैल्यू का मान दिया रहता है, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये था बेटा लॉग, इसको बढ़िया से एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिए और फॉर्मूले सारे नोट कर लीजिए, वैल्यूज जो मैंने याद करने को वो लोग याद कर लीजिए, और भूल जाइए कि 11वीं और 12वीं में लॉग में अब आपको कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है बेटा। तो ये था लॉग के बारे में एक छोटा सा वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक की बटन दबा दीजिए बेटा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।